गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। धूप की पहली किरण जब सरसों के खेतों पर पड़ी तो हवा में फूलों की हल्की हल्की महक उठने लगी। उसी खेतों के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहती थी 10 साल की चंचल सी बच्ची गुड़िया और उसकी मां सरिता, जो गांव में अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर थीं। गुड़िया की एक इच्छा थी, एक दिन मैं भी मम्मी जैसी रसोई में जादू करूंगी। लेकिन उसकी मां हमेशा मुस्कुराकर कहती, जादू नहीं बेटा, बस दिल से पकाओ, जादू अपने आप हो जाता है। एक दिन कुछ खास हुआ। गांव में मेले का ऐलान हुआ। सरिता को मेला लगाया कि वह अपने हाथ की खिचड़ी, कड़ी चावल और बैंगन का भरता बनाएंगी। गांव में उनके खाने के दीवाने थे, इसीलिए सब उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी सरिता का स्टॉल सबसे ज्यादा चलेगा। मेले के एक दिन पहले सरिता सुबह सुबह सब तैयारी कर रही थीं। तभी उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। सिर भारी, हाथ कांपते हुए और आंखें बंद हो रही थीं। गुड़िया घबरा गई। मम्मी, अब स्टॉल कौन लगाएगा? सरिता ने धीमे से कहा, शायद इस बार नहीं हो पाएगा। गुड़िया को अंदर कुछ टूट सा गया। उसे लगा जैसे मम्मी ने उससे कोई खेल छीन लिया हो। लेकिन फिर उसे अपनी मम्मी का एक वाक्य याद आया, दिल से पकाओ, जादू अपने आप हो जाता है। गुड़िया का पहला फैसला, वह रसोई में गई और चूल्हे को देखा। मम्मी के बिना कुछ नहीं होगा, वह सोच रही थी। लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वह चावल धोने लगी। थोड़ी देर में दादी आ गईं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे गुड़िया, तू ये सब कैसे कर लेगी? गुड़िया बोली, दादी, मम्मी की सीख याद है ना, बस दिल से पकाना है। दादी मुस्कुराई, तो चल, मैं तेरी मदद करती हूं। तैयारियां शुरू। धोए हुए चावल, पीली दाल, हल्दी, नमक, देसी घी, सब कुछ सामने रखा गया। गुड़िया ने ममता से दाल चढ़ाई और खिचड़ी पकने लगी। गांव में खिचड़ी की खुशबू फैलने लगी, धीरे धीरे, बिल्कुल वैसे जैसे सरिता के हाथों में फैलती थी। दादी बोली, बिल्कुल तेरी मम्मी जैसी खुशबू है। गुड़िया के चेहरे पर चमक आ गई। उसने बैंगन को भूनकर भरता बनाया, फिर कढ़ी को हल्की आंच पर पकाया। हर कदम पर उसे मां की बातें याद आती रहीं। मेले का दिन, स्टॉल पर एक बोर्ड लगा था, सरिता जी का घर का खाना, आज गुड़िया के हाथों से बना। लोगों को यकीन नहीं हुआ, इतनी छोटी बच्ची खाना बनाएगी। लेकिन जैसे ही पहली प्लेट सर्व हुई, लोगों की आंखें चमकने लगीं। अरे, ये तो बिल्कुल सरिता का स्वाद है। खिचड़ी में वही प्यार है। ये बच्ची तो मां से भी आगे जाएगी। स्टॉल पर भीड़ लग गई। गुड़िया पानी भरती रही, प्लेट देती रही और मुस्कुराती रही। हर व्यक्ति की तारीफ उसके दिल में माला के मोती की तरह गिरती गई। मां ने देखा और भावुक हो गईं। शाम तक सरिता का बुखार थोड़ा उतरा। वह दादी का सहारा लेकर मेले में पहुंची। जैसे ही उन्होंने स्टॉल देखा, उनकी आंखें भर आईं। उनकी छोटी गुड़िया, उसकी रसोई, उसका स्वाद, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ वहां खड़ा था। सरिता ने गले लगा लिया, तूने आज मेरा नाम ही नहीं, दिल भी जीत लिया। गांव वालों की आखिरी बात, सरिता जी, आज आपकी बेटी ने दिखा दिया कि स्वाद उम्र का नहीं, दिल का होता है। रात को बिरिया ने पूछा, मम्मी, मैं कैसे बना पाई? सरिता ने धीरे से कहा, क्योंकि तूने सिर्फ खाना नहीं पकाया, तूने माटी की खुशबू, घर का प्यार और अपने दिल की गर्मी पकाई है। यही तो असली जादू है। और उस दिन से गुड़िया की रसोई की पहली शुरुआत हो चुकी थी। गांव के लोग कहते, सरिता जी के हाथ का स्वाद तो है ही, लेकिन गुड़िया के हाथ में भविष्य है। मां ने देखा और भावुक हो गईं। शाम तक सरिता का बुखार थोड़ा उतरा। वह दादी का सहारा लेकर मेले में पहुंची। जैसे ही उन्होंने स्टॉल देखा, उनकी आंखें भर आईं। उनकी छोटी गुड़िया, उसकी रसोई, उसका स्वाद, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ वहां खड़ा था। सरिता ने गले लगा लिया, तूने आज मेरा नाम ही नहीं, दिल भी जीत लिया। गांव वालों की आखिरी बात, सरिता जी, आज आपकी बेटी ने दिखा दिया कि स्वाद उम्र का नहीं, दिल का होता है। रात को बिरिया ने पूछा, मम्मी, मैं कैसे बना पाई? सरिता ने धीरे से कहा, क्योंकि तूने सिर्फ खाना नहीं पकाया, तूने माटी की खुशबू, घर का प्यार और अपने दिल की गर्मी पकाई है।
यही तो असली जादू है। और उस दिन से गुड़िया की रसोई की पहली शुरुआत हो चुकी थी। गांव के लोग कहते, सरिता जी के हाथ का स्वाद तो है ही,